तुम इतनी देर से रो क्यों रही हो? ये वही वाक्य था जो मैंने उम्मीद की थी कि आरव मुझसे पूछेगा, लेकिन उसने नहीं पूछा। उसने सिर्फ सिर घुमाया, तकिया ठीक किया और करवट बदलकर सो गया। ये बात मुझे इतनी भीतर तक चुभी कि उस रात मैंने पहली बार सोते हुए इंसान से नफरत महसूस की। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। मेरा नाम सना था। मैं हमेशा से शांत स्वभाव की लड़की रही हूँ, जो कम बोलकर भी सब समझाने की कोशिश करती है। आरव मेरा कॉलेज का साथी था। शादी हमारी मर्जी से हुई थी। लोग कहते थे कि प्यार की शादी में समझ कम होती है, पर मैं इन बातों को कभी दिल पर नहीं लेती थी। लेकिन उस रात उसके सो जाने ने मुझे पहली बार महसूस कराया कि शायद कुछ बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उस रात मैं किचन में खड़ी कांप रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और कमरे की लाइट आधी बुझी थी। मैं बस ये सोच रही थी कि क्या कोई पति अपनी पत्नी की हिचकियां भी नहीं सुन सकता? क्या कोई इंसान इतना थक सकता है कि सामने बैठा रोता इंसान भी उसे नजर ना आए? सुबह जब मैं उठी तो आरव पहले से तैयार होकर ऑफिस जाने वाला था। उसने मुझे देखा और सिर्फ इतना कहा, ठीक हो? मैंने सिर हिलाया, पर मेरे भीतर एक आवाज कह रही थी कि नहीं, मैं अब ठीक नहीं हूं। उस दिन ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें थी, पर दिमाग रात की बातों में उलझा था। लोग कहते हैं कि एक रिश्ता तब टूटता है जब एक बीच से हट जाता है, लेकिन मेरे मामले में मुझे लगता था रिश्ता तब टूटता है जब एक को दूसरे की आंखों में फिर दर्द नजर नहीं आता। शाम को घर पहुंची तो आरव सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। पहले मैं उसकी इस आदत को आराम समझती थी, अब लगने लगा था कि शायद उसे मेरी फिक्र ही नहीं रही। मैंने उसकी तरफ बढ़कर पूछा, कल रात तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? उसने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा, थका हुआ था, सो गया। इतना बड़ा मसला क्यों बना रही हो? उसका यह जवाब मेरे भीतर कहीं टूट गया, पर मैंने खुद को संभाला और शांत आवाज में कहा, मैं चाहती थी कि तुम बस एक बार पूछ लो कि मैं रो क्यों रही हूं। वो हंस पड़ा और वो हंसी मेरे दिल में तीर बनकर उतरी। सना, तुम हर बात को इतना इमोशनल क्यों लेती हो? मैं सो गया तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? वो बात साधारण थी, लेकिन उस हंसी में मेरा दर्द दब गया था। उसी रात मैंने तय किया कि अब मुझे खुद से एक बात साफ करनी होगी। क्या मैं इस रिश्ते में पूरी तरह अकेली हो चुकी हूँ? कुछ दिन बीत गए, हमारे बीच बातचीत कम हो गई। पहले मैं चुप्पी तोड़ देती थी, पर इस बार मैंने खुद को रोक लिया। मैं हर चीज पर उसकी परवाह करती थी, पर अब खुद की परवाह करना चाहती थी। एक शाम को उसने पूछा, आजकल तुम बदली बदली क्यों हो? मैंने कहा, शायद इसीलिए क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने खुद को बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम बातों को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना देती हो। मैंने महसूस किया कि उसे समझाना भी शायद बेकार है, लेकिन असली मोड़ उस दिन आया जिस दिन मैं डॉक्टर के पास गई थी। कुछ हफ्तों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि मुझे लंबे समय से तनाव है, मुझे आराम की जरूरत है, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। घर लौटी तो आरव खाना खा रहा था। मैंने धीरे से कहा, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे स्ट्रेस ज्यादा हो गया है। उसने हाथ रुकाए बिना पूछा, तो क्या करना है? मैंने कहा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, शायद कहीं घूमने चलें, शायद हम बात कर सकें। वो थाली रखते हुए बोला, मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता, तुम माँ के घर चली जाओ कुछ दिन। उसने ये बात बहुत साधारण लहजे में कही थी, लेकिन मेरे लिए वो आंसुओं का आखिरी बंद था। मैं उसकी तरफ देख रही थी और उसने प्लेट उठाकर किचन की ओर कदम बढ़ा दिए। अब मुझे समझ आया कि उसका प्यार थक गया है, शायद चलना ही बंद हो गया है। उस रात फिर बारिश हो रही थी, जैसे उस रात हुई थी जब मैं रो रही थी और वो सो गया था। पर इस बार मैं रो नहीं रही थी, मैं बस खिड़की के पास बैठकर सोच रही थी कि क्या किसी रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी हमेशा एक ही इंसान की होती है। अगली सुबह मैं जल्दी उठी। मैंने चुपचाप एक छोटा बैग पैक किया। उसमें बस 2 जोड़े कपड़े, मेरी किताबें और एक डायरी रखी। आरव सो रहा था, मैं जानबूझकर उसके पास नहीं गई। दरवाजे तक पहुंचकर मैं ठहरी। दिल कह रहा था कि एक बार पीछे मुड़ जाओ। दिमाग कह रहा था कि जब तुम्हारी रोने की आवाज से वो नहीं जागा तो तुम्हारी खामोशी से क्या बदलेगा। मैं बिना कोई चिट्ठी छोड़े बाहर निकल आई। 2 दिन मैं माँ के घर रही। फोन पर किसी को नहीं बताया कि मैं क्यों आई हूँ। माँ ने भी ज्यादा नहीं पूछा, शायद उन्हें लगा कि मैं बस थक गई हूँ। लेकिन हम माँ बेटी हैं, वो मेरी आंखों में छिपी चीजें पढ़ लेती हैं। तीसरे दिन शाम को आरव का फोन आया। कहाँ हो? उसकी आवाज में बेचैनी थी। मैंने कहा, माँ के घर। क्यों गई, मुझे बताए बिना? मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि मेरी बातें तुम सुनते नहीं हो। वो चुप रहा, फिर बोला, सना वापस आ जाओ। पहली बार उसकी आवाज में एक डर की परत थी। मैंने पूछा, जब मैं रो रही थी तब तुम क्यों नहीं जागे? उधर फिर चुप्पी। मैंने आगे कहा, मुझे ये जवाब चाहिए, क्योंकि अगर तुम ये नहीं समझ सकते कि मैं क्यों टूटी थी तो वापस जाने का कोई मतलब नहीं है।
आरव ने धीमी आवाज में कहा। सना, मैं सच कहूं तो मुझे लगा कि तुम किसी बात को लेकर ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैंने सोचा सुबह बात कर लेंगे, लेकिन शायद मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया। मैंने उसकी बात सुनी पर कोई जवाब नहीं दिया। वो बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी चुपचाप चली जाओगी। मैंने शांत स्वर में कहा, कभी कभी इंसान चिल्लाकर नहीं, चुप होकर टूटता है। आरव ने कहा, अगर मैं गलती मानकर चीजें ठीक करना चाहूं तो? मैंने कहा, चीजें ठीक होती हैं जब दोनों कोशिश करें। तुम तभी कोशिश करते हो जब मैं दूर चली जाती हूं। उसने कहा, क्या एक मौका नहीं दे सकती? उस पल मैंने खुद को बहुत ईमानदार पाया। मैं बोली, मौका मैं तुम्हें दूंगी, पर इस बार मैं खुद के लिए पहले खड़ी रहूंगी। फोन कट गया। अगले कुछ दिनों में आरव रोज कॉल करता रहा। वो मिलने की बात करता, माफी मांगता, बदलने का वादा करता। मैं सुनती रही पर खुद को समय दिया। मैं चाहती थी कि उसका बदलना किसी डर से नहीं बल्कि समझ से हो। एक हफ्ते बाद वो माँ के घर आया। उसके हाथ में गुलदस्ता नहीं था, कोई तोहफा नहीं था, बस वो खुद आया था अपनी सच्ची आंखों के साथ। उसने कहा, मैंने तुम्हें हल्के में लिया, तुम्हारी चुप्पी को, तुम्हारे दर्द को। अब समझ आया कि साथ रहना सिर्फ एक कमरे में रहने से नहीं होता। मैं उसे देखती रही। वो पहली बार बहुत सादा और सच्चा लगा। मैंने पूछा, क्या तुम सिर्फ इस डर से बदले हो कि मैं चली गई थी? उसने कहा, नहीं, इस डर से कि अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो एक दिन तुम मुझसे नहीं बल्कि खुद से दूर हो जाओगी, और ये डर किसी भी डर से बड़ा है। उसका ये जवाब मेरे दिल को लगा। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद वो वाकई समझ गया है। मैं उसके साथ वापस गई, लेकिन ये वापसी पहले वाली नहीं थी। मैंने उसे साफ कहा कि अगर फिर कभी मेरी भावनाओं को उसने हल्का समझा तो मैं बिना रोए चली जाऊंगी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने एक बार तुम्हें सोते हुए खोया था, अब कभी नहीं खोऊंगा। कई बार रिश्ता टूटता नहीं है, बस दोनों फिर से सीखते हैं कि एक दूसरे को कैसे संभालना है। और उस रात जब मैं हल्की सी भी सिसकी लेती, आरव तुरंत जाग जाता, क्योंकि अब उसे पता था कि मेरी खामोशी भी आवाज बन सकती है।